हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। हमारी चर्चा चल रही है आत्मा विषय पर और हम विज्ञान के द्वारा एवं शास्त्र के द्वारा इस प्रश्न का उत्तर समझने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या रसायन डालकर मृत शरीर को पुनः जीवित किया जा सकता है। इसी विषय पर आज हम आपके समक्ष श्रील प्रभुपाद की विभिन्न वैज्ञानिकों से जो चर्चा हुई है उसे यथारूप में हम आपके समक्ष लेकर के आए हैं और इसका आधार है श्रील प्रभुपाद जी की किताब जीवन का स्रोत जीवन। हम आशा करते हैं कि यह चर्चा आपके लिए ज्ञान वर्धक तो होगी ही, परंतु साथ में यह रोचक भी होगी और हमें किस प्रकार से इन वैज्ञानिक सिद्धांतों को शास्त्रों के आधार पर समझना है, इसका मार्गदर्शन हमें श्रील प्रभुपाद जी की चर्चाओं से अवश्य मिलेगा। तो यहाँ वैज्ञानिकों का हम पहला कथन लेते हैं कि हम भविष्य में जीवन का निर्माण करेंगे। अब जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपसे शेयर किया था कि विज्ञान कहता है कि जीवन रसायन से आया है, परंतु आज तक विज्ञान ने प्रयोगशाला में यह सिद्ध नहीं किया है। और यदि हम इनसे प्रश्न करते हैं कि आप इसे प्रयोगशाला में सिद्ध करके दिखाएं कि रसायनों से ही जीवन आता है, तो वे कहते हैं कि हम इस जीवन के निर्माण के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और भविष्य में हम इसे अवश्य सिद्ध करके दिखाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद इसके उत्तर में कहते हैं कि यदि वैज्ञानिक इतने उन्नत हैं तो उन्हें अभी यह दिखा देना चाहिए कि रसायनों से जीवन कैसे बनाया जा सकता है, अन्यथा उनकी प्रगति का क्या अर्थ है। किसी चीज को वास्तव में किसी चीज को भविष्य में टालना विज्ञान नहीं है। प्रभुपाद जी इसमें बहुत अच्छा उदाहरण देते थे पोस्ट डेटेड चेक का, कि यदि आपके पास कोई व्यक्ति पैसे मांगने आता है और आप उसे अगले महीने का चेक दे देते हैं, तो क्या वो ठीक है? वो चेक क्या उस व्यक्ति की आवश्यकता को अभी पूर्ण कर पाएगा? तो ये जो वैज्ञानिक हमें कह रहे हैं कि ये हमें रसायनों से जीवन का निर्माण प्रयोगशाला में करके भविष्य में दिखाएंगे, क्या यह सही है? और इसी पोस्ट डेटेड चेक के उदाहरण में अगर व्यक्ति समझदार होगा तो वो आपसे क्या कहेगा कि कम से कम मुझे $5 तो दे दो ताकि मैं कुछ ठोस प्राप्त कर सकूं, ताकि मुझे इस चीज पर विश्वास हो कि आपने जो मुझे पोस्ट डेटेड चेक दिया है उससे मुझे अगले महीने अवश्य पैसा प्राप्त होगा। इसी तरह वैज्ञानिक कम से कम हमें घास के एक तिनके को तो बना करके दिखा दें ताकि हम भी कुछ ठोस प्राप्त कर सके। और जो वो दावा कर रहे हैं कि रसायनों से वो जीवन का निर्माण कर सकते हैं, हमें इनके एक सिद्धांत पे, इस थ्योरी पे विश्वास हो सके। अगला, जीवन रासायनिक नियमों से उत्पन्न हुआ है। इस पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे ही कहीं कोई नियम या रचना होती है, हमें तुरंत यह सोचना चाहिए कि किसी ने इसे बनाया होगा। तो आज वैज्ञानिक केवल नियमों को अध्ययन करके अपना अध्ययन पूर्ण नहीं कर सकते। वे नियम कहां से आए हैं, किन्होंने उन नियमों की रचना की है, अर्थात भगवान, उन्हें समझना होगा, तभी वैज्ञानिकों का अध्ययन वास्तव में पूर्ण हो सकेगा। अगला, वैज्ञानिक कहते हैं कि जीवित पदार्थ जड़ पदार्थ से प्राप्त होता है। तो श्रील प्रभुपाद जी आज के संदर्भ में बताते हैं कि आज ये जीवित पदार्थ कहां से आ रहा है। अब वैज्ञानिकों ने कहा कि पहले जीवन पदार्थ से उत्पन्न हुआ था, लेकिन उसे वे प्रयोगशाला में सिद्ध तो नहीं कर सके हैं। तो आज जीवित पदार्थ कहां से आ रहा है? आज चींटी कहां से उत्पन्न हुई है? क्या वह धूल से पैदा हो रही है? तो वर्तमान में तो हम ऐसा नहीं देख रहे कि जड़ से जीवन आ रहा है, तो हम कैसे मान ले कि जीवित पदार्थ जड़ पदार्थ से आता है? अगला, वैज्ञानिक कहते हैं भूतकाल में जीवन पदार्थ से उत्पन्न हुआ था और उसी तरह वे भविष्य में भी जीवन का निर्माण कर सकेंगे। तो इस पे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि ये लोग वर्तमान में यह सिद्ध नहीं कर सकते कि जीवन पदार्थ से आया है, तो वह यह दावा कैसे कर सकते हैं कि भूतकाल में जीवन पदार्थ से ही उत्पन्न हुआ था और भविष्य काल में भी वे जीवन पदार्थ से ही निर्माण कर सकेंगे? इस पर श्रील प्रभुपाद जी के साइंटिस्ट शिष्य डॉक्टर टी.डी. सिंह, वे बताते हैं कि हर कोई अनुमान लगा सकता है, लेकिन यह विज्ञान नहीं है। तो वे कह रहे हैं कि यदि हम अनुमान लगा रहे हैं, कुछ अटकलें स्पेक्युलेट कर रहे हैं, वह वास्तव में विज्ञान नहीं है। इसके लिए प्रमाण होना चाहिए, इसे सिद्ध करना चाहिए। और वेदांत के द्वारा यह सिद्ध होता है कि जीव से ही जीव की उत्पत्ति होती है। उदाहरण, एक पिता एक बच्चे को जन्म देता है
पिता भी एक जीवित प्राणी है और बच्चा भी एक जीवित प्राणी है। लेकिन इस प्रकार का प्रमाण कहाँ है कि पिता एक जड़ पत्थर है, उसका प्रमाण कहाँ है? ये तो बहुत ही सरलता से सिद्ध किया जा सकता है कि जीव से ही जीव उत्पन्न होता है, और वेदांत हमें बताता है कि जीवन का मुख्य कारण कृष्ण है। और क्योंकि वैज्ञानिक यह सिद्ध नहीं कर सकते कि जीवन पदार्थ से उत्पन्न होता है, इसीलिए वे उस बात को एक तरफ रख करके भविष्य के लिए छोड़ देते हैं कि हम भविष्य में आपको पदार्थ से जीवन का निर्माण करके दिखाएंगे। अब अगला, कुछ वैज्ञानिक इस बात के लिए आशान्वित हैं कि वे भविष्य में परख नली, टेस्ट ट्यूब, जिसका कि मेडिकल टर्म आईवीएफ प्रक्रिया है, उसमें बच्चे पैदा कर सकेंगे। और इसमें वैज्ञानिक आज सफल भी हो गए हैं। यह संवाद वास्तव में 1973 में हुआ था और विज्ञान को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसमें सफलता 1978 में मिली थी। अब इस पर श्रील प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? परख नली, यह तो केवल वीर्य और रज को मिलाने का स्थान है, किंतु ऐसा तो गर्भाशय है ही। इसमें वैज्ञानिकों का क्या महत्व है यदि यह मिश्रण प्रकृति की परख नली में पहले से ही हो रहा है? तो इसमें अगर हम देखें, कोई नई डिस्कवरी नहीं है, क्योंकि जो टेस्ट ट्यूब में कार्य हो रहा है वो प्राकृतिक रूप से गर्भाशय में हो रहा है। तो ये जो आईवीएफ प्रक्रिया है, इसको हम इतना महत्वपूर्ण नहीं मान सकते। अब अगला, वैज्ञानिक कहते हैं कि रासायनिक सम्मिश्रण में परिवर्तन के कारण जीवित शरीर मृत हो जाता है। तो वैज्ञानिक जीवित शरीर और मृत शरीर में जो भेद है, उसका आधार रसायनों को समझते हैं। इस चर्चा के समय श्रील प्रभुपाद जी ने अपनी छड़ी से एक सूखे पेड़ की ओर इशारा किया और अपने शिष्य से कहा कि इससे पहले इस पेड़ में पत्ते और शाखाएं उगती थी, अब वे नहीं उगती, तो वैज्ञानिक इसे कैसे समझाएंगे? तो इनके शिष्य ने प्रभुपाद जी से कहा कि वैज्ञानिक कहेंगे कि पेड़ की रासायनिक सम्मिश्रण बदल गई है, मतलब जो उसमें केमिकल कॉम्पोजिशन है उसमें बदलाव आ गया, जिसके कारण जो पेड़ पहले जीवित था वो मृत हो गया। इस पर श्रील प्रभुपाद जी उत्तर देते हैं कि यह सिद्धांत जो कहता है कि रासायनिक सम्मिश्रण में परिवर्तन के कारण जीवित शरीर मृत हो जाता है, इसको सिद्ध करने के लिए वैज्ञानिकों को उचित रसायन इस पेड़ में इंजेक्ट करने में सक्षम होना पड़ेगा, ताकि वह उस रसायन को डाल करके उस पेड़ को पुनः जीवित कर सके, जिससे पत्ते और शाखाएं फिर से उगने लगे। क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति में निरीक्षण, सिद्धांत और उसके उपरांत प्रदर्शन शामिल हैं, तभी यह पूर्ण मानी जाती है। मतलब ऑब्जर्व करेंगे, थ्योरी प्रपोज करेंगे और उसके बाद उसको प्रूव करेंगे। परंतु आज हम देखें, वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशालाओं में यह प्रदर्शन नहीं कर सके हैं। तो इसमें प्रभुपाद जी उन्हें एक बच्चे के समान मानते हैं। बच्चा अज्ञानी होता है, बच्चा वस्तुओं को ज्ञान की दृष्टि से नहीं देख पाता, और यही आज वैज्ञानिकों की स्थिति है। प्रभुपाद जी अपने बचपन का एक उदाहरण देते हैं कि उन्होंने बचपन में एक ग्रामोफोन बॉक्स देखा। अब वे उसमें लगी डिस्क के बारे में तो नहीं जानते थे, और उन्हें ऐसा लगता था कि उस ग्रामोफोन बॉक्स में बिजली से बना हुआ कोई व्यक्ति है जो कि गा रहा है, या उसमें किसी प्रकार का कोई भूत बैठा है। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम और भी जो प्रभुपाद जी की चर्चाएं वैज्ञानिकों से हुई है वो आपके समक्ष लेकर के आएंगे। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।